होती है। और एक साथ हजारों व्यक्ति जब आवाज लगाते हैं तो उनकी आवाज दबती नहीं, वायुमंडल के द्वारा चलती चलती उस परमात्मा तक पहुंचती है और वो परमात्मा की कृपा हम पर तुरंत हो जाती है। ये उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी उदारता से हमें प्राप्त होता है, ये उसकी कृपा से प्राप्त होता है। हम तो कहते हैं, आपको भी कहना चाहिए, तुम्हारा दिल जिससे लग जाए ना, राम जी से दिल लग गया तो राम के आगे झुक जाओ, कृष्ण से दिल लग गया तो कृष्ण के आगे झुक जाओ, शिव से दिल लग गया तो शिव के आगे झुक जाओ, हरि विठल से दिल लग गया तो हरि विठल के आगे झुक जाओ। उस एक परमात्मा के आगे अगर झुक गए, केवल एक तुम्हारा जिससे मन लग जाए, उस परमात्मा के आगे अगर तुम झुक गए तो ये निश्चित है वो परमात्मा तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। ये निश्चित बात है। अगर आपने उसके आगे झुक लिए, उसको पकड़ लिया, उसके चरण पकड़ लिए, उसका अनुमोदन कर लिया, तो फिर वो झुकने नहीं देगा। साधता पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। हे भोले, हे शिव, हे शंकर, आप साध लोगे तो सद जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस सारे युगों को कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कलयुग चल रहा है, बड़ा बेकार युग है, बड़ा बेकार। यहाँ सब एक दूसरे को निगलने की सोचते हैं, लोगों का धन निकल जाते हैं, पैसा निकल जाते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, एक दूसरे का घात करते रहते हैं, दिन भर गलत गलत काम करते रहते हैं। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि कलयुग में दुनिया के सब लोग राक्षस हो गए। हम कहते हैं राक्षस पहले नहीं थे क्या? सतयुग में भी तो राक्षस थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष थे कि नहीं थे? उस समय पर कम राक्षस थे क्या? सतयुग को देखो तो उस समय पर भी राक्षस थे। त्रेता में आओ तो रावण जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। द्वापर में आओ तो कंस जैसे, पूतना जैसे, कर्णावत, घासुर, बकासुर जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। बस अंतर इतना है कि पहले जो राक्षस हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे, इनको सुधारने वाले मैकेनिक अच्छे हुआ करते थे। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर हो गया। पहले का मैकेनिक गाड़ी एक बार सही करके देता था तो फिर वो गाड़ी को साल 2 साल तो आपको किसी मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस आज के समय का मैकेनिक गड़बड़ हो गया, इसलिए गाड़ी को एक बार सही कराओ ने 15 दिन में फिर वो गड़गड़ 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 करे तो फिर जाना पड़ता है। यार 15 दिन पहले ही तो कराई थी यार, देख लो जरा क्या हो गया कि इसका ब्रेक थोड़ा सा टकरा रहा है, तो एक बार में क्यों नहीं सही कर देता? अब मुझे क्या मालूम था कि ब्रेक टकराया, उसने फिर सही कर दी, फिर दूसरी बार फिर लेकर गया, 20 दिन बाद फिर उनका लाइट गायब हो गई। तो क्या अभी तो आया था यार, 15-20 दिन भी नहीं निकले, 2 बार गाड़ी लेके आना पड़ा, तो सही क्यों नहीं कर देता? तो क्या गाड़ी है यार, तो पहले का मैकेनिक तो सही करता था, एक बार मशीन खोली, एक बार उसने सही करे तो गाड़ी चलती रहती थी। आज का मैकेनिक बार बार गाड़ी को हाथ लगाता है तो भी गाड़ी सही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसमें गाड़ी की गलती नहीं है, इसमें मैकेनिक की गलती है। पहले का मैकेनिक जोरदार होता था, आज का मैकेनिक जोरदार नहीं है। उसी तरह पहले अगर असुर होते थे, राक्षस होते थे, तो पहले संत और ऋषि ये मैकेनिक इतने जोरदार होते थे कि एक बार प्रहलाद को भजन कराया तो पूरी गाड़ी सही करवा देते थे। इतना जोरदार मैकेनिक होता था। एक ऋषि, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक पहले के ऐसे होते थे कि एक बार ज्ञान दिया और परमात्मा मिल गया, एक बार अच्छा मैकेनिक मिला तो परमात्मा मिल गया। और आज के समय में तो मैकेनिक ही ऐसे हो गए थे, इनको कौन सुधारे गाड़ी? जब टीवी खोलो ना कहीं का मैकेनिक गड़बड़ ही मिलेगा, तो मैकेनिक ही बेकार हो गए। तब क्या करोगे? ऐसे गाड़ियां सुधरेंगे। शिव पुराण कर रहे हैं, ये मौका मिला भजन करने का, ये मौका मिला है मंत्र जाप करने का, ये मौका मिला है नाम स्मरण करने का। ये चूकना नहीं चाहिए, ये
थे ना, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जवानी, भोले मेरी बदन, शंभू मेरी बदन। आपने बनाया बालू रेत का, मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है। उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए, सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिए। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है, तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई कमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई, और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाता है। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का महत्व। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपने, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्णदान नहीं कर पाते, हम वस्त्रदान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्नदान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन, स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। अब हरतालिका तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं, या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है, या कोई कारणवश कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंदर।
करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी, और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का 29 और हरतालिका तीज कितनी तारीख है? तो 30 तारीख को हरतालिका के दिन निवेदन है प्रत्येक शिव मंदिरों का स्मरण हो, या जहां हरतालिका व्रत होता है वहां फुलेरे का स्मरण होना चाहिए। शिव भगवान महाराज अगला वर्णन किया, शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का अनुमोदन हरतालिका व्रत, हरतालिका तीज। शिव महापुराण की कथा कहती है देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से सुन लिए, ब्रह्मा जी से सुन लिए कि तप का महत्व, साधना का महत्व, पर जो उन्होंने तुमरुका जी से सुना तो देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया, और देव ऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी क्या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इतना महत्व है कि शंकर भगवान नेत्र खोल लेते हैं? क्या शिवजी नेत्र खोल लेते हैं? इतना महत्व है? हाँ। तुमरुका जी ने देव ऋषि नारद से कहा, नारद अगर भूलवश, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है, और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आरती, पूजन या अगर तगर की धूप बत्ती की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है नारद शंकर भगवान के सामने जब ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उस जीव का दर्शन कर लेते हैं, शिव उसका दर्शन कर। महाराज कितना ध्यान दीजिएगा जरा। शंकर भगवान की बारात गई, सारे हिमालय राज की नगरी के लोग शंकर भगवान को देखने आए थे। सुनिए ना कथा, छज्जों में खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर पूरे हिमालय राज की नगरी के लोग शिव को देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से पूछा था कि आप डमरू खड़का रहे हो, त्रिशूल घुमा रहे हो और इतने बेचैन पहली बार दिख रहे हो, इतने बेचैन, आखिर किसका दर्शन आपको करना है? किसका दीदार, किसका दर्शन? शिव जी कहते हैं जिसने गुफा में बैठकर अपनी सहेली के साथ में भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया हरतालिका तीज का व्रत किया था, उस पार्वती को मुझे दर्शन करना है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं, उसका दर्शन मात्र कर, उसका मात्र दर्शन कर। देव ऋषि नारद ने जैसा तुमरुका जी से सुना वैसा कि वैसा ही जाकर पार्वती मैया को कह गए। माता पार्वती जी से जाकर जैसा तुमरुका जी से विधान सुना था पूजन का, हरतालिका व्रत का, वैसा कि वैसा ही पार्वती जी से कहा। पार्वती जी ने एक प्रश्न खड़ा करा, माता पार्वती का एक प्रश्न सम्मुख में आया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, देव ऋषि नारद आप कह रहे हैं कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत करना है, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना है, रात्रि को पूजन करेंगे। पर देव ऋषि नारद
मुझे तप करते करते, साधना करते करते कितना वर्ष हो गया, आपको मालूम है कुछ? कितने वर्ष तप साधना में हो गए, कितने वर्ष तप साधना में निकल गए, कितने वर्ष मेरे तप साधना के अंतर्गत निकल गए, आपको मालूम है कुछ? देवऋषि नारद क्या उस तप साधना में, क्या उस तप साधना में कभी भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई थी? प्रत्येक जितनी माताएं कथा सुन रही हैं आस्था चैनल पर, जितनी माताएं कथा सुन रही हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितनी माताएं कथा सुन रही हैं या भाई या बेटियां कथा सुन रहे हैं इस पंडाल में या चैनल पर, ध्यान से सुनना। पार्वती का ये प्रश्न बड़ा भारी प्रश्न है। मैं इतने सालों से तप कर रही हूँ, मैं इतने वर्षों से तप साधना में लगी हूँ, व्रत में लगी हूँ, उपवास में लगी हूँ। क्या भादो का महीना कृष्ण पक्ष, भादो का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि क्या पहले नहीं आई होगी? क्या पहले नहीं आई? आई पहले भी प्राप्त हुई। शंभू रिटर्न बड़ा पहले भी प्राप्त हुई, पहले भी। ऐसा नहीं है कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई, आई। फिर जब मैंने इतना समय तप करा, साधना करी, उपवास किया, व्रत किया, नियम धारण करे, तो फिर मुझे शिव मिल जाना थे, फिर अभी तक क्यों नहीं मिले? बहुत अच्छे से समझ लेना हो जितने भी लोग बैठे हो। क्या तुमने पहले हरतालिका तीज का व्रत नहीं करा क्या? अरे बोलो तो जम के, करा है ना? क्या पहले तुमने शंकर जी का गुणगान नहीं करा क्या? करा है ना? क्या पहले तुम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे क्या? जाते थे। क्या पहले तुम शंकर भगवान को बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले तुम शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले के तब तुम शिव जी के मंदिर का गुणगान नहीं करते थे? करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या है शिव पुराण में कि जब से शिव पुराण सुनना चालू करी है तब से बेलपत्र चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, जल चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, पशुपति व्रत करती हूँ उसका असर होता है, या मैंने एक जरा सा सामान भी शंकर जी को चढ़ाया और कामना करके चढ़ाया और मेरा काम हो जाता है। उसका कारण क्या है? वो क्या कारण है? क्योंकि तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। तुमको मालूम पड़ गया कि सिर की गोली यही है, इसको खाऊंगी सिर दर्द बंद हो जाएगा, पैर की गोली यही है, इसको खाऊंगी पैर का दर्द बंद हो जाएगा। तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतरी देव ऊपर की ओर विराजमान है, अशोक सुंदरी सामने विराजमान है, गणेश जी कार्तिक के पास में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी का हस्त कमल पर शिवलिंग रखा हुआ है। ये सब तुमको मालूम पड़ गया और चढ़ाने का तरीका मालूम पड़ गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जल कैसे चढ़ाना है, दूध कैसे चढ़ाना है, दही कैसे चढ़ाना है, पंचामृत कैसे चढ़ाना है। ये तुमको भान होता चला गया, ये तुमको ज्ञात होता चला गया। अभी तक अज्ञान थे हम, अभी तक हमें ज्ञान नहीं था इस चीज का। हम जाते जरूर थे शिव मंदिर, हम जाते जरूर थे शंकर के मंदिर, पर हमको ये नहीं मालूम था कि शिव जी पर जल चढ़ाने का इतना फल है। कितना सुंदर लिखा है। नारद पंच व्याख्यान के अंतर्गत एक बहुत सुंदर बात का वर्णन आता है। कलम पढ़ रहे थे तो उसका फोटो का भी हमने स्मरण किया, शायद हिमांशु के मोबाइल में होगा वो फोटो कि कलम पढ़े तो उसका स्मरण ध्यान में आ रहा है। वैष्णव आचार्य परम रसिक वैष्णव आचार्य अपनी लेखनी में लिखते हैं, देवऋषि नारद उसका वर्णन करते हैं कि जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में अगर शंकर भगवान का कोई मंदिर नहीं है, कोई शिवालय नहीं है, उस गांव में एक रात भी परम भगवतीय वैष्णव को नहीं ठहरना चाहिए। उस गांव में परम भगवतीय वैष्णव को एक रात्रि भी नहीं ठहरना चाहिए जहां शिव का शिवालय नहीं हो। कलम पढ़े तो उसका फोटो हिमांशु के मोबाइल में होगा, हम चाहेंगे आस्था चैनल पर वो फोटो दिखाओ कि हमने उस
पुस्तक के उस पृष्ठ को जब स्मरण किया तो उसमें वर्णन आया कि गजब की बात परम भगवदीय वैष्णवों के लिए लिखी है कि परम भगवदीय वैष्णव अगर किसी नगर में रुकते हैं, किसी नगर में ठहरते हैं और यदि वहां शंकर का कोई शिवालय नहीं है तो वैष्णव को उस गांव में, उस नगर में तो रुकना भी नहीं चाहिए, उसका भी शिव कथा करना, भगवान शंकर का स्मरण करना, भगवान शंकर का गुणगान करना। शंभो शरणे मांगू दुख काटो। अच्छा, ये लेटर, पत्र, मोबाइल के फोटो, पत्र जो आगे आगे बैठे रहते हैं ना, ये नुकसान में रहते हैं, इनको देखने को ही नहीं मिलता। और जो एलसीडी के सामने बैठे हैं ना, एलईडी के सामने, वो तुरंत देख लेते हैं कि हाँ ये पढ़ा। या तुम लोग घर जाके देखते होगे? अरे बोलो तो देखते हो घर जाके? हाँ, अच्छा, मोबाइल भी चालू करके बैठते हो? श्री शिवाय नमस्ते। तो चालू करा है? हाँ, दिखाई सबको। उसमें हमने पढ़ा तो उसमें लिखा कि परम भगवदीय वैष्णव जो भगवान नारायण के उपासक हैं, जो राम और कृष्ण के उपासक हैं, उन परम भगवदीय वैष्णव के लिए भी देव ऋषि नारद का संवाद करता है। उस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया, उस ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया कि परम भगवदीय वैष्णव को ऐसी जगह ठहरना ही नहीं चाहिए जहां कोई शिवालय ही नहीं। पूछा क्यों? उस किताब की अगली पृष्ठ जो वर्णन किया गया, क्यों, किस लिए? तो कहा जहां शिव होते हैं वहां नारायण हमेशा विराजमान होते हैं, हमेशा विराजमान। अब जाओ तुम्हारे पास का गांव ओड़ा नागनाथ, क्या ओड़ा नागनाथ बोलते हैं? ओड़ा नागनाथ बोलते, जो भी बोलते हैं तुम समझ पाना, हम नागनाथ समझ गए, बस तुम समझ जाओ, ठीक है? ओड़ा नागनाथ में पंडित जी कह रहे थे, गुरु जी हमारे यहाँ पुरुष जल चढ़ाता है, ओड़ा नागनाथ में हमारे यहाँ स्त्री को जल नहीं चढ़ाने देते, सही है क्या? अरे बोलो तो जम गए। वहाँ पंडित जी बोल रहे थे तो हमको स्मरण है, और हमने पूछा क्यों, कारण क्या? तो कहा ये जो पीठिका है, जो नीचे की पीठिका होती है, ये पीठिका जो है उस पर जो शिवलिंग रखा है, तो ये शंकर भगवान तो शिवलिंग के रूप में हो, जो ये पीठिका है ये भगवान विष्णु के रूप में। पंडित जी बता रहे जो विद्वान ब्राह्मण जन हैं, विद्वान जन पुजारी जी हैं, उन्होंने ये बात बताई। इसलिए हम माताओं को यहाँ जल नहीं चढ़ाने देते, पुरुष जल चढ़ाता है। ठीक है, हमने कहा ये आपके यहाँ की रीति होगी। कल शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि जो पीठिका है वो माता पार्वती का स्थान है, शिवलिंग शंकर भगवान का स्थान है। जलाधारी, जया, विषहरा, श्यामलीबारी, दौतली और देव का स्थान। गुरुदेव शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। शिव के बिना भगवान विष्णु नहीं रहते और भगवान विष्णु के बिना शिव नहीं रहते, एक क्षण भी नहीं रहते। एक घड़ी भी शंकर भगवान विष्णु के बिना नहीं रहते और भगवान विष्णु शंकर के बिना एक क्षण, एक पल, एक घड़ी नहीं रहते। विचार करिए जरा, ध्यान दीजिएगा। हमने कितना भेद करा है भगवान में। वो किताब का पृष्ठ, अब जितने लोग टीवी पर देख रहे होंगे या मोबाइल पर देख रहे होंगे, किताब का पृष्ठ दिखाया गया है जिसमें देव ऋषि नारद वर्णन कर रहे हैं कि जहां शंकर का शिवालय ना हो, जहां शंकर का शिवलिंग ना हो, ऐसे नगर में, ऐसे गांवों में, ऐसे खेड़े में परम भगवदीय वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। कितना सुंदर संवाद, सुंदर कथा कर रहे हैं शंकर का। भगवान शिव भगवान विष्णु के बिना नहीं और भगवान विष्णु भगवान शिव के बिना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल हम जब भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ये जल केवल शिव को नहीं मिलता, 33 कोटि देवता को भी जल समर्पित हो जाता है। 33 कोटि देवता। अब जरा अच्छे से ध्यान देना, एक एक शास्त्र उठाइए, एक एक पुराण उठाइए,
भगवान विष्णु की पूजन करना है अलग से, ब्रह्मा जी की पूजन करना है अलग से, इंद्र देवता की पूजन करना है अलग से, नवग्रह देवता की पूजन करना है अलग से, 16 मातृका की पूजन करना है अलग से, इन देवता की पूजन करना है अलग से। सारे देवताओं के अलग अलग पूजन का प्रमाण है, और किसी देवता की पूजन करोगे तो दूसरे देवता को उसका फल नहीं मिलेगा, दूसरे देवता को उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। पर केवल एक शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण वर्णन करती है कि शंकर भगवान को अगर तुमने कोई सामग्री चढ़ाई है तो वो केवल एक शंकर जी को नहीं मिलती, 33 कोटि देवी देवता को प्राप्त हो जाती है। वो केवल एक शिव की नहीं रहती, वो 33 कोटि देव देवता को प्राप्त हो जाती है। एक अगर जल चढ़ाया है तो वो भी 33 कोटि देवता को मिलता है। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया सब देवताओं को नहीं मिलेगा, बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया सब देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, पर शिव को चढ़ाया गया सब देवताओं को मिलेगा। या मंदिर के अंदर अगर प्रवेश नहीं है, किसी साउथ में मंदिर में शंकर भगवान को छूने नहीं देते, कई पत्र आते हैं साउथ से कि हमारे यहाँ मंदिर में शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाने देते, छूने नहीं देते, तो क्या करें हम? तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने तुमरुका जी को कहा, तुमरुका तू मेरे द्वार पर, जैसे नंदी मंदिर के अंदर विराजमान होता है तो चौखट पर, देहली पर तुमरुका तो विराजमान हो जा। अगर मात्र तेरा स्पर्श भी संसार के लोगों को हो गया तो शिवलिंग के पूजन का फल उनको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात मेरे देवादिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कही है, कितना सुंदर संवाद कहा है तुमरुका जी, कितना सुंदर। शंभो शरणे बड़ी मांगड़ी दुख काटो दया शिव तुमरुका जी से कह रहे, भगवान शंकर तुमरुका जी से वर्णन कर क्या द्वार पर जाकर बैठे, अगर द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, द्वार पर भी शिव की चौखट पर भी अगर कोई आ गया, शंकर के दरवाजे पर यदि कोई आ गया, शिव की चौखट तक भी अगर कोई पहुंच गया, शिव की चौखट का मात्र स्पर्श भी हो गया तो उसको शिवलिंग के दर्शन का, शिवलिंग के स्पर्श का, शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा उसको। तो नारद जी से पार्वती ने प्रश्न किया, समझ लीजिए जरा बहुत अच्छी तरह से। नीलम की अंगूठी पहन ली, पुखराज की अंगूठी पहन ली, मोती की अंगूठी पहन ली, नक्षत्र की, इस ग्रह की, सारे ग्रहों की अंगूठियां पहनकर विचार करा कि मैंने सारे ग्रह को अपने काबू में कर रखा है, मुट्ठी में रख रखा है। सारे ग्रह को अपने हाथ में करने के बाद भी मनुष्य अगर दुखी है तो उसने किसी से पूछा, गुरुजी से, गुरुजी मैंने, आपने कहा था ये अंगूठी पहन लो, आपने कहा था ये कर लो, आपने कहा था ये कर लो, मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरा दुख समाप्त क्यों नहीं हुआ? उसके बाद भी मेरी तकलीफ खत्म क्यों नहीं हुई? उसके बाद भी मेरा दुख जाता क्यों नहीं है? कारण क्या है? तो गुरुजी के भी समझ में नहीं आई, पर शिव पुराण कर रही है, तुमने सारे ग्रह को अपनी मुट्ठी में करा, तुमने सारे ग्रह को अपना करने के लिए सब कुछ किया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने अपना कर्म पूरा नहीं किया। कर्म करते रहते और शंकर के चरण पकड़े रहते तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाते। आप सब समझदार हो, चतुर हो, विद्वान हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे यहाँ सुन रहे हो, आज के जमाने में कोई अनपढ़ नहीं है, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो। आपको कोई साधारण व्यक्ति, आपको कोई सिंपल सा व्यक्ति बेवकूफ नहीं बना सकता। जिस लॉकर में आप रकम रखते हो, बैंक की लॉकर में, जिस बैंक की लॉकर में आप अपनी रकम रखते हो, जेवर रखते हो, सामान रखते हो, उसकी दो चाबी होती है।
कितनी चाबी है? दो। एक आपके पास है, एक मैनेजर के पास है। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जाओ। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लाकर खोलेगा क्या? अच्छी जम के बोलो जरा। नहीं। तुम अपनी चाबी को कितना भी घुमा लो, लाकर खुलेगा क्या? नहीं। चाबी दोनों लगना चाहिए। मैनेजर अपनी चाबी लगाकर चले जाए, उसके बाद में आप अपनी चाबी लगाओ, ताला खुल जाएगा। ताला खुलने में फिर देरी कहां लगेगी? तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्म की चाबी तू घुमा, मेहनत तू कर, काम तू कर, कर्म की चाबी घुमाता रहे। एक दुकान नहीं चली दूसरी डाल, दूसरी नहीं चली तीसरी डाल, एक जगह इंटरव्यू में पास नहीं हुआ दूसरी बार जा, एक बार अगर पास नहीं हुआ दूसरी बार पढ़ाई कर, अपनी कर्म की चाबी घुमाते रहे और उस परमात्मा को याद करते रहे। जब चाबी घुमाते रहे तो 2-3 आवाज बाहर लगा दे, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर कहेगा तू घुमा के देख तो सही, मैंने 25 बार घुमा के देख ली, ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, ताले में घुमाएगा और ताला खुल जाएगा। तुम कर्म की चाबी घुमाओ, भाग्य की चाबी वो घुमाकर चले जाएगा। तुम घुमाओ तो चाबी घुमाते ही नहीं। पढ़ाई कर नहीं रहे हो, इंटरव्यू दे नहीं रहे हो, कर्म करना नहीं चाहते हो, कर्म की चाबी घुमाना पड़ेगी, तब मैनेजर भाग्य की चाबी घुमाएगा। हमारी एक बात लोग कथा में से काटकर बहुत चलाते हैं कि सीहोर वाले गुरुजी ने बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगा के चढ़ाने का बोल दिया और बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो क्या पास हो जाएंगे। और उसकी पूरी कथा उन्होंने नहीं दिखाई कि उसके पहले सीहोर वाले गुरुजी ने बोला है कि कर्म करना, कर्म करते रहना, जब कर्म कर कर थक जाओ तब उस देवाधिदेव महादेव पर एक बेलपत्र चढ़ाकर फिर जाओ। उसको लोग पूरा नहीं दिखाते, उनको तो बस चाहिए कि महाराज ने बोला है उसको काट छाट कर थोड़ा ना थोड़ा ऐसा दिखा तो उसका स्मरण। पर फिर भी शिव कथा कर रही है, आप कर्म की चाबी को घुमाओ, भाग्य की चाबी मेरा महादेव घुमाएगा। पार्वती जी ने प्रश्न किया देवर्षि नारद से और कहा क्या मैंने इतने समय से हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया था? तूने व्रत करा क्या? नहीं व्रत तो नहीं करा, पर तप तो करा, साधना तो करी, भूखी तो रही, पानी भी नहीं पिया, मैंने पत्ता भी नहीं खाया बेलपत्री का, मैंने कोई फल भी नहीं खाया, मैं भूखी रही, प्यासी रही, रात रात दिन दिन जागती रही, तो क्या मुझे हरतालिका तीज का फल प्राप्त नहीं होगा? देवऋषि नारद ने कहा सुनो पार्वती। देवऋषि नारद ने दूसरी तरह से समझाया था, अपन अपनी भाषा में समझते हैं। अपने मोहल्ले में एक लड़की रहती है, समाज की है, अपने घूमती, गाड़ी चलाती, पढ़ती लिखती, सब आती जाती भी है, आपका बेटी जैसा व्यवहार भी है उससे, पर अभी तक उस लड़की से मिलना जुलना हुआ, सब बातचीत हुई, वो बात अलग थी। अब तुम्हारे यहाँ उसी लड़की का संबंध आ गया और तुम्हारे बेटे से उस लड़की का संबंध पक्का हो गया, तो अब क्या पहले जैसी बात रहेगी? ईमानदारी से बोलो जरा। लड़की को भी आंखों में शर्म रहेगी कि मैं मेरी सास से बात कर रही हूँ। पहले करती थी तो आंटी से करती थी, चाची जी, काकी जी, बुआ जी से, इस तरह से करती थी और खूब हंसी मजाक करती थी। अब उसके बोलने का तरीका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ईमानदारी से बोलो जरा। उसके बोलने का तरीका बदलेगा, उससे मिलने का तरीका बदलेगा। जब मिलेगी आदर का सत्कार का भाव रहेगा, आदर का भाव रखेगी। पहले आदर जानती नहीं थी, वो तो अड़भंगी छोटी सी थी, जैसे बचपन से करती आई वैसे हंसी मजाक करके चली गई। उसको क्या मानना, उसको क्या पता कि यही मेरा ससुराल है। अब ससुराल होने के बाद में वो अड़भंगापन करेगी क्या, ठिठोली करेगी क्या, हंसी मजाक करेगी क्या? नहीं, अब आएगी तो कायदे से, भले कोई बुलाएगा भी ना, बेटा हमारे यहाँ जाना है, हम मम्मी में आ जाओगे। अब मम्मी करके बोले, पहले आंटी, चाची, काकी,
अब मम्मी मैं आ जाऊंगी, और इतनी मर्यादा से बोली। अब वो बार बार आती भी नहीं है, जब उसको बुलाओगे तभी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ गया यहाँ मेरा संबंध हो गया, यहाँ मेरा पक्का हो गया, यहाँ मेरा संबंध है, यहाँ मेरा पति रहता है। अब उसको मालूम पड़ गया। देवर्षि नारद ने पार्वती जी को समझाया, अभी तक तुम्हें मालूम ही नहीं था कि हरतालिका तीज होता ही क्या है। तो तुम भले तप करी, साधना करी, व्रत करी, उपवास करी, उसका कोई फल नहीं। पर अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि हरतालिका तीज की महत्वता क्या है। अब मैं निश्चित कर कहता हूं कि तुझे शिव मिलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि अब तू हरतालिका को पहचान गई है। अब तू जान गई हरतालिका तीज के व्रत की महत्वता। जैसे एक दीदी ने लिखा कि फुलेरे का महत्व क्या है, फुलेरा कैसे होता है, तो आप अब जान गए। तो